शहर के बीचों बीच स्थित प्रतिष्ठित बीएसए कॉलेज में शनिवार की सुबह गोलियों की चलने की आवाज सुनकर समूचे परिसर में दहशत फैल गई। हम आपको बता दें कि शनिवार की सुबह लगभग 10:15 बजे बीएसए कॉलेज में छात्र छात्राओं की गहमागहमी थी और कॉलेज के प्रोफेसर अपने अपने क्लास में शिक्षण कार्य में व्यस्त थे। तभी अचानक फायरिंग की आवाज से सभी लोग सहम गए। कॉलेज परिसर से गोली की आवाज सुनकर कॉलेज के प्रोफेसर और प्राचार्य अपने अपने कार्यालय से बाहर निकले तो बाहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। मालूम करने पर पता चला कि एलएलबी द्वितीय वर्ष के 2 छात्रों के बीच शुक्रवार को किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि शनिवार को फायरिंग हो गई। गोली चलाने वाला छात्र भी एलएलबी द्वितीय वर्ष का विवेक चौधरी है, जो मौके से भाग निकला। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पर जुट गई। इस मामले में जानकारी देते हुए कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को 2 छात्रों के बीच हुई मामूली कहासुनी को लेकर ये घटना हुई। कॉलेज प्रशासन आगामी कार्यवाही में जुटा हुआ है। कार्रवाई के लिए आवाज़ सुनी थी जब हम सुबह आए थे कि शायद फायरिंग हुई है। हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड और सभी हमारे शिक्षक साथी और सभी कर्मचारी वहां गए थे कि देखा कि क्या हुआ है, घटना को समझा। तो यहाँ पर वो जिन्होंने फायरिंग की थी वो भी स्टूडेंट ही हैं, एलएलबी सेकेंड ईयर का। वो तो भाग गया है, लेकिन दूसरे जो ग्रुप हैं जिनके ऊपर फायर किया था वो स्टूडेंट ने बताया। उसका नाम क्या नाम है? विवेक सिंह नाम है उस बच्चे का। क्या वजह रही है? इन लोगों का आपस में ही कोई मामला है, दोनों पक्षों का, कि वो उसने ये बोला कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। बस इसी पे ही उनकी धीरे धीरे इसी वार्तालाप में उनके आपस में 2-3 दिन से लड़ाई चल रही थी। तो आज उन्होंने फायरिंग करी। बताया जा रहा कल भी यहाँ पर संघर्ष की संभावना थी, किसी कारण से बच गया, नहीं तो कल भी टकराव होता। यही गुट थे, दोनों गुट, यही दोनों गुट थे। इन लोगों का आपसी कोई विवाद होगा जिसकी कि अभी हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है। जितना इन्होंने बताया वो यही कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हुई थी कि घूर क्यों रहे हो तुम हमें। कार्रवाई हाँ, इस गोली फायरिंग में कोई घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई के लिए हम उसको पूरा जानकारी लेंगे। हमारी लॉ फैकल्टी हमारे साथ में बैठी हुई है, तो उनसे हम पूरी बच्चों की रिपोर्ट लेंगे, दोनों ही गुटों के बच्चों की, कि उनकी क्या कॉलेज के अंदर क्लास के अंदर क्या गतिविधि रहती है, क्या उनका किस तरह का, अगर कोई वो नोटोरियस है या क्या है। फिलहाल जिस बच्चे ने गोली चलाई है इसके लिए निश्चित ही हम कार्रवाई करेंगे। उसको हम आपस में बैठ के पहले ये विचार विमर्श करते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। मैडम, कॉलेज परिसर में इस तरह से अवैध असला लेकर आना, फायरिंग करना, तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय प्रबंधन नहीं, इसीलिए हमने तो तुरंत पुलिस प्रशासन को बुलाया है। वो भी मामले की जानकारी कर रहे हैं, तहकीकात चल रही है। नहीं, विद्यालय प्रबंधन की भी सिक्योरिटी होती है, कैसे ये आगे गाड़ी लेकर अंदर तक आना, हथियार लाना। अब गाड़ी के अंदर अगर उन्होंने हथियार रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं, तो उसकी भी हम पूरी जानकारी कर रहे हैं। कॉलेज परिसर में हुई गोलीबाजी की घटना को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर का कहना था कि आरोपी भाजपा बजरंग दल से जुड़ा बताया गया है, इसलिए उसे बचाया जा रहा है। देखिए, कॉलेज परिसर में इस समय गुंडई चरम सीमा पे है, जिसमें कल परसों भी एक घटना सामने आई कि एक अध्यापक में एक बाहर के स्टूडेंट ने आके चांटा मार दिया। और ये जो घटना आज हुई है, ये भी इसका जो रूप था वो कल ही तैयार हो गया था। कल भी कॉलेज में मैं आया था प्रिंसिपल मैडम से लॉ की लिस्ट के बारे में पूछने, तो मैंने बाहर देखा था 10-12 पहलवान यहाँ खड़े हुए थे, झगड़ा हुआ था। और उस समय पुलिस कृष्णानगर चौकी इंचार्ज महोदय भी आए थे, जो पहलवान गुट था, और उन्होंने ही चौकी इंचार्ज से बात कर ली। चौकी इंचार्ज ने मेरे सामने शब्द कहे कि चलो यहाँ तो बहुत समझदार लोग खड़े ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आज भी ये घटना हुई है, उसी को जो कल से एक निर्धारित बिल्कुल तय घटनाक्रम था कि आज होना ही था। कॉलेज कैंपस के अंदर गोली चलना, और गोली चलने के बाद भी 2-3 घंटे अब तक समय बीत चुका है। कॉलेज की प्राचार्य मैडम ने या कॉलेज के स्टाफ ने अभी तक उनके खिलाफ ना कोई तहरीर दी है, ना उन्हें निष्कासित किया है छात्रों को। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ABVP से उनका साफ साफ संबंध बताया जा रहा है। तो इससे साफ साबित होता है इनका संबंध गोली चलाने वालों का, गोली चलाने वालों का संबंध साफ तौर पे बताया जा रहा है। तो इससे साफ होता है कि कॉलेज में भी एक गुट बन चुका है कि वो पार्टी वाइज और पार्टी लाइन के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो वो चिन्हित हो जाने चाहिए। अब मैंने तो ऐसा सुना है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि जो जहाँ गोली चली है
जिस कैमरे के सामने गोली चली है उसी कैमरे की सीसीटीवी फुटेज देने से कॉलेज वालों ने मना कर दिया है। भाजपा के कुछ लोग यहाँ लगातार आने लगे हैं गुंडों के पक्ष में, तो भैया ये तो देंगे भी नहीं वो फुटेज, और ये तो आपको प्रिंसिपल मैडम से पूछना पड़ेगा कि वही कैमरा क्यों खराब है। बाकी देखिए कॉलेज के सारे कैमरे लगे हुए हैं, सारे कैमरे पूरे तरीके से चालू हैं। गोलीकांड को लेकर सीओ सिटी वरुण सिंह ने बताया कि कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। ये थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में दो पक्षों में आपसी विवाद के कारण एक पक्ष द्वारा तमंचे से 2 राउंड हवाई फायरिंग की गई है। तो इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र ही जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करके कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी विगत लगभग 6 महीने से जब से मैं तैनात हूँ ये पहला ऐसा कांड है और अब इसमें हम लोग और तलाश रहे हैं कि इस टाइप के कितने गुट वहाँ कॉलेज में सक्रिय हैं। सभी के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे उनके खिलाफ प्रशासन से बात करके जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी उनके खिलाफ लिया जाएगा। कल भी तनातनी हुई थी, वहाँ बता रहे हैं आसमानी तत्व पहलवानी में इकट्ठे हुए थे। नहीं, कल की कोई ऐसी सूचना पुलिस को नहीं मिल पाई थी। घटनास्थल पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, तो वो भी मंगाएंगे? हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज भी हमारा एक महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में काम करेगा और सीसीटीवी फुटेज भी देखा जाएगा और शीघ्र ही जो दोषी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। परिसर में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड से जहां हड़कंप मच गया, वहीं कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था और इंतजामों पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आखिर एक कार में सवार होकर यहां पर युवक अंदर हथियार लेकर आते हैं और सरेआम 2 गुटों में संघर्ष, उसके बाद गोली चलती है। गनीमत ये रही कि गोली किसी में लगी नहीं। जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया कि 2 राउंड फायरिंग भी हुई है और बावजूद इसके ना तो अभी तक जो आरोपी हैं वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना उनको पकड़ने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसा यहाँ लोगों ने बताया कि इसकी जो पटकथा वो शुक्रवार को ही शुरू हो गई थी। शुक्रवार को भी छात्रों के 2 गुट यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनमें टकराव की स्थिति बन रही थी, लेकिन शुक्रवार को ना होकर वो शनिवार को गोलीबाजी में तब्दील हो गई। अब देखना यह है कि विद्यालय प्रबंधन तंत्र जो है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसकी रोकथाम के लिए क्या कड़ी कार्रवाई अमल में ला रहा है। सुनने में तो ये जा रहा है कि जो आरोपी छात्र है जिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया जा रहा है विवेक चौधरी, उसको कॉलेज प्रशासन ने रस्टिकेट तो कर दिया है, लेकिन अभी उसके खिलाफ पुलिस में क्या तहरीर दी जाती है, क्या कार्रवाई होती है और जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। फिलहाल यहाँ पर जो कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राएं उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर जरूर पैदा हो गया है। और जैसा कि यहाँ पर युवक कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने तो कहा कि कॉलेज में इस तरह की घटनाओं से जो शिक्षण कार्य है वो तो प्रभावित होता ही है, साथ ही कॉलेज की छवि भी धूमिल होती है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।